हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 22 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जून 24 का देख रहे थे, सेट 1 का मैंने करवा दिया है और आज हम लोग देखेंगे सेट 2 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये इसमें भी वही पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एंड रन अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट मल्टीप्लाइज 2 बाइट नंबर्स स्टोर्ड इन द मेमोरी। द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन शुड ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही क्या करो, दो वैल्यू दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल, बस इतना सा काम बोल रहा है। दो वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई करो और उसका रिजल्ट को भी स्टोर करो मेमोरी के अंदर। सिंपल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से वही मॉडल स्मॉल स्टैक 100H, ये सब चीज़ आपको पता है, हेडर फाइल है नॉर्मल, आप लोग को पता है। फिर यहाँ पे देखिए डेटा वाले पार्ट में आ गए और हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो पहले चलो ना, पहले दो नंबर ले लेते हैं ना, वेरिएबल बना लेते हैं दो। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ num1 db4h। आपको पता है ये चीज़, आप हम लोगों ने क्या किया, इसको नॉर्मल समझे तो int num1 = 4 यही किए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने 4 डाला है। अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, मैंने 4 डाला है, ठीक है। फिर मैंने एक num2 बनाया है वेरिएबल जिसके अंदर मैंने 3 डाला है। और ये db का मतलब हो गया डेटा बाइट, एक तरह से समझिए जैसे इंटीजर होता है ना, इंट लेते हैं, डबल लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे db होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने दो वेरिएबल बना लिया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो चलो उसके लिए एक और हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया रिजल्ट नाम का, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया, इसका टाइप रखे हैं DW। तो देखिए DW इसलिए रखे हैं ना क्योंकि ये जो डेटा बाइट होता है ना, ये आप लोग का 8 बिट का आंसर स्टोर करके रख सकता है, 8 बिट का। पर मान लीजिए अगर हम लोग दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि 8 बिट को क्रॉस कर जाए, है ना, कोई लंबा सॉल्यूशन आ जाए। तो जब उन वैसे सॉल्यूशन का जो 8 बिट से ज़्यादा हो तो उसको स्टोर करने के लिए ना हम लोग जानबूझ के यहाँ पे DW ले रहे हैं, क्योंकि DW क्या होता है, 16 बिट का होता है, यानी कि बहुत बड़ा। तो अगर मान लीजिए कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर वो 8 बिट से ज़्यादा भी होता है तो भी वो रिजल्ट हम लोग का उसको अपने पास स्टोर करके रख पाएगा, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो है 16 बिट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे DW लिए हैं, ठीक है। और इसको स्टार्टिंग में अभी हम लोग 0 से सेट कर दिए, यानी कि अभी रिजल्ट में कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। अब हम जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करके उसको रिजल्ट में भेज देंगे। तो ये हो गया। उसका देखिए यहाँ से फिर से वही कोड का मेन पार्ट, ये सब चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना, ये सब चीज़ मैंने बता दिया है। वही कोड वाले पार्ट में मेन ये मूव AX डेटा वाले को भेज दिए, यानी कि ये वाला जितना भी डेटा है उसको यहाँ पे AX में भेज दिए, फिर AX को डेटा सेगमेंट में भेज दिए, ताकि मतलब एक तरह से डेटाबेस में भेज दिए। अब हम लोग कोड को अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, है ना। अब मेन कोड पे आते हैं कि कोड क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोगों को ये जो num1 और num2 जो बना है उसको हम लोग को रजिस्टर में डालना होगा, तब ना रजिस्टर के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई जो भी करना है कर पाएंगे। तो चलो करते हैं। तो मूव AL, num1, यानी कि वही num1 को जो है AL के अंदर डाल दो, AL रजिस्टर के अंदर डाल दो, मूव कर दो, ये समझ गए होंगे। फिर मूव BL, num2, यानी कि क्या, मूव कर दो num2 को BL के अंदर, है ना। तो ये हो गया, मूव कर दिया हम लोग को यहाँ पे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए जो AL वगैरह होता है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि इसमें हम लोगों का क्या होता है, अर्थमेटिक, लॉजिकल, जो भी ये सब होता है वो करने के लिए होता है। जैसे कि ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस करना होगा, तो एक सब रजिस्टर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम हुआ, बाई डिफ़ॉल्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल लिख दे रहा हूँ MULBL, ठीक है। यानी कि क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो BL को। अब देखो ये बोल के, अरे ये देख के बोलोगे अरे तो मल्टीप्लाई BL, इससे कैसे पता चलेगा भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है BL को। तो इसलिए तो मैं बोला बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, जैसे मैंने MUL ये जो मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन चलाया, तो इससे डायरेक्ट कोड समझ गया कि मल्टीप्लाई कर दो BL को। अब किससे करना है, तो उसको पता है कि भाई AL के साथ ही, जो AX रजिस्टर के अंदर जो भी है उसको BL के साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझे। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा BL किसके साथ, तो AL के साथ, AL के अंदर जो है वो हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो AL के अंदर हम लोग क्या हो रहा है, AL इंटू BL कर रहे हैं हम लोग टेक्निकली, ठीक है। AX रजिस्टर के अंदर हम लोग AL इंटू BL कर दे रहे हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया तो जो भी मल्टीप्लाई हुआ है उसका आंसर हम लोग को किस में है, तो वो AX रजिस्टर के अंदर होगा, है ना। इसको आप ऐसे यहाँ पे AX समझिए, ठीक है। तो
जो भी मल्टीप्लाई हो गया है वो टेक्निकली क्या ए एक्स के अंदर जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ यानी कि ए एल के अंदर क्या है, नम 1 है, नम 1 क्या है 4, मल्टीप्लाई कर दो बी एल के साथ, बी एल क्या है 3, यानी कि 4 तिया 12, है ना। तो 12 कहाँ जाएगा, ए एल के अंदर जाएगा, ए एल के अंदर जाएगा मतलब क्या, ए एक्स रजिस्टर के अंदर ही है ना ए एल वाला पार्ट। तो टेक्निकली ए एक्स रजिस्टर के अंदर गया। तो बस लास्ट में क्या करो, मूव कर दो रिजल्ट कॉमा ए एक्स, यहाँ पे जो हम लोग रिजल्ट बनाए थे ना, तो ए एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोग रिजल्ट के अंदर मूव कर देंगे, क्योंकि टेक्निकली ए एक्स के अंदर ही हम लोग का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बना था मल्टीप्लाई होके। तो बस वही करो, फाइनल रिजल्ट जो है ए एक्स में उसको रिजल्ट में डाल दो, ताकि यहाँ पे रिजल्ट में अगर वो 16 बिट का है, जितना भी बिट का है वो हम लोग का रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो गया। समझ गए, तो हो गया खत्म, रिजल्ट के अंदर आ गया। एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम को, वही इंट मेन वही सब सेम चीज़, है ना। ये सब चीज़ मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत ईजी पेपर है। मेन जो कोड है ना, बस ये 3 ये देखिए, ये जो 4 लाइन है ना वही है। और ये सब जो लिखा हो ना, ये सब हम लोग का कमेंट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ इतना छोटा सा कोड है, आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, इसको भी हटा दो, इसकी भी मेरे को ज़रूरत नहीं है। इन सब की मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटा सा कोड है। ये देखो, बस इतना छोटा सा है। वो जो ऊपर वाला कमेंट है इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये था, ये 4 लाइन का कोड है। बाकी ये जो ऊपर का ये जो है, ये तो आपको पता है एज इट इज़ सेम लिखाएगा। ये नीचे का जो इतना दूर है ये भी एज इट इज़ सेम लिखाएगा। ये ऊपर का जो ये पार्ट है ये भी एज इट इज़ सेम लिखाएगा। तो इसलिए काफ़ी सिंपल सा कोड था इसका, है ना। मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने डाल दिया। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एंड रन प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट रिवर्स द बाइट्स ऑफ एन एरे ऑफ 4 कंसेक्यूटिव बाइट्स नंबर स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, यू मे स्टोर द रिजल्ट इन द सेम एरे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एरे एक्स इज इन द मेमोरी कंटेंट 5 4 6 7 देन द प्रोग्राम शुड चेंज द कंटेंट ऑफ एक्स एस 7 6 4 5। यानी कि सिंपली क्या करना है, एक एरे है, एरे में हम लोग का कुछ वैल्यू स्टोर है, हमको क्या करना है उसको रिवर्स करना है ना, नॉर्मल। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे एग्जांपल में दिया है कि आपका कोई मान लीजिए एरे एक्स है, उसके अंदर आपका वैल्यू है 5 4 6 7। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। यानी कि जो 7 है वो पहले आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। समझे, तो वही है कि एरे के अंदर आपका वैल्यू है स्टोर। तो चलो इसको भी करते हैं, हार्ड लग रहा होगा पर देखिए कितना ईजी है। तो यहाँ देखिए फिर से वही मॉडल स्मॉल स्टैक 100 ये सब चीज़ नॉर्मल है भाई। ये डेटा वाले पार्ट में आ गए। अब यहाँ पे हमको क्या बोला था, एक एरे बनाओ जिसके अंदर वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने वेरिएबल्स का तो देख लिया है। सिंपली क्या करते थे, नाम लिखते थे, फिर उसका डीबी देते थे और उसके अंदर वैल्यू डाल देते थे, है ना। एरे में भी वही चीज़ होता है, समझे। तो यहाँ देखिए ये हो गया एरे का नाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया था कि एक्स नाम ले लो एरे का, तो मैंने वही रखा है, एक्स नाम रखा है। ठीक है, इसके अंदर डेटा बाइट है ना, डेटा बाइट ये मेरा क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ, जैसे इंट होता है फ्लोट होता है, वही मेरा डीबी है ना। अब यहाँ पे सारे जितने भी मेरे को वेरिएबल्स बनाने हैं, जितने भी इसके अंदर हैं, इस एरे के अंदर रहेंगे, उन सब वैल्यू को ऐसे कॉमा कॉमा डाल के लिख देना है। बस यही था इसका, समझे। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे 05h लिखता तो यानी कि एक्स के अंदर सिर्फ ऐसे समझिए इंट एक्स इक्वल टू 5 हो जाता। यहाँ पे मैंने कॉमा कॉमा डाल के लिख दिया, यानी कि ये एक तरह का एरे बन गया, यानी कि ये एक्स के अंदर इतने सारे वैल्यू हैं। ठीक है, तो ये 5 4 6 7 क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डाल दिया। अब हमको क्या करना है, वही कोड मेन पे आए, ये सब सेम चीज़ है, कोड में बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये हो गया मेन इस पे आते हैं, कोड पे जो मेरे को काम करना है। तो यहाँ देखिए मेरे को क्या करना है, ये 5 4 6 7 जो है इसको अपोजिट करके लिखना है, यानी रिवर्स करके। पहले 7 लिखाएगा, फिर 6 लिखाएगा, फिर 4 लिखाएगा और फिर 5 लिखाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं 2 पॉइंटर बना लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंटर को मैं स्टार्टिंग पे रखूँगा और फिर एक पॉइंटर को मैं लास्ट पे रखूँगा, और मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर दूँगा दोनों को। यानी कि पॉइंटर फॉर एग्जांपल मान के लेते हैं कि ये पॉइंटर यहाँ पे ए है और यहाँ पे पॉइंटर बी है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर वी वाला वैल्यू को ए में डाल दूंगा, ए वाले वैल्यू को बी में डाल दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो 7 है ये पहला पे चल जाएगा, ये जो 5 है ये आखिरी पे चला जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंटर जो यहाँ पे ए रखा था उसको मैं आगे बढ़ा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो बी वाला पॉइंटर रखा था उसको मैं 1 माइनस कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, दोनों को रिवर्स कर दूंगा, है ना, दोनों को फिर से वही कर दूंगा। तो ए वाला को बी पे भेज दूंगा, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा 6 पे, और ये जो 6 वाला है इसको 4 पे भेज दूंगा। तो इससे देखिए पूरा हम लोग का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंटर लगाएंगे
तो LEA, ठीक है, SI कॉमा एक्स। तब ये LEA का मतलब क्या हुआ, लोड द एड्रेस ऑफ x इंटू SI। LEA का मतलब होता है लोड इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि सिंपली समझिए कि जो x का जो एड्रेस है ना, x मतलब क्या है, x हम लोग का पूरा एरे है, कोई एक वेरिएबल तो है नहीं, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, उसके पूरे एड्रेस को डालना होगा किसमें, तो SI जो है हम लोगों का, ये SI क्या होता है, एक तरह से आप समझिए SI रजिस्टर ही हुआ जिसमें हम लोग सारा काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ SI क्या होता है। तो यहाँ देखिए SI क्या होता है कि यूज टू आइडेंटिफाई मेमोरी एड्रेस इन दी डेटा सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है कि मेमोरी एड्रेस को, एक वेरिएबल को नहीं, पूरे मेमोरी एड्रेस को उठा के अगर यूज़ करना होता है तो SI करके यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है लोकेशन व्हेन वी इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ SI का यूज़ किया जाता है इंक्रीमेंट करने के लिए चीज़ों को, और DI का यूज़ किया जाता है डिक्रीमेंट करने के लिए, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसको, इंडेक्स मैं आगे यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए SI यानी कि क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, समझे, नॉर्मल समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया SI। और फिर यहाँ पे देखिए तो SI को मैंने क्या किया, x पे सेट किया है, यानी कि x मतलब क्या, x मतलब कि 0 से शुरू होता है ना, कि जब मैंने इसको एड्रेस को डाला तो जब मैंने x किया तो x मतलब ये पूरा वैल्यू आ गया मेरा, ठीक है, ये 5 4 6 7 सब। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग को पता है एरे 0 इंडेक्स होता है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1th प्लेस पे, ये 2nd प्लेस पे, ये 3rd प्लेस पे। तो मैंने जब ये किया तो x 0 मतलब ये वाला मेरा 5 जो है वो हम लोग का SI पे सेट हो गया, यानी कि मैंने SI को इस 5 पे सेट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, LEA DI कॉमा x+3, और DI मतलब क्या, जो लास्ट वाला होता है ना, ये स्टार्टिंग हो गया, ये हो गया एंड का, तो DI मतलब एंड का हो गया। तो एंड पे मैंने x+3 पे सेट कर दिया है DI को, तो x+3 मतलब क्या हो गया, x क्या है भाई 0 है हम लोगों का, तो 1 2 3, यानी कि मैंने DI को यहाँ पे सेट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड द एड्रेस ऑफ द लास्ट बाइट यानी कि x+3 इंटू DI, ठीक है, DI रजिस्टर में सेट कर दिया हूँ। तो ये मैंने पॉइंटर सेट कर दिया, ये हो गया SI, ये हो गया मेरा DI। अब क्या करेंगे, मूव CX, 2। तो अब देखिए CX रजिस्टर जो होता है, जैसे EX BX हुआ, उसी तरह से CX रजिस्टर भी होता है। ये हम लोग का टेक्निकली लूप वगैरह चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट रजिस्टर अलाउइंग टू एग्जीक्यूट, देखिए दिस एक्ट एज अ काउंटर फॉर लूप्स, ठीक है, फैसिलिटी टू डेवलप प्रोग्राम लूप्स। तो लूप्स वगैरह के लिए हम लोग CX रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, CX के अंदर को मूव CX, 2 यानी कि 2 को CX के अंदर डाल दो, ठीक है। मतलब टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि हम लूप चला रहे, कितनी बार लूप चलाएंगे, तो मैं 2 बार लूप चलाऊंगा। अब क्यों चलाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को 2 पेयर को स्वैप करना है ना। यहाँ देखिए टेक्निकली क्या होगा, पहले 5 और 7 दोनों के बीच में स्वैप हो जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो 4 और ये जो 6 है ये दोनों स्वैप होगा, यानी कि टेक्निकली हम लोग का कितना बार लूप चल रहा है, तो 2 बार चल रहा है ना। पहले स्टार्टिंग हो गया यहाँ से 5 और 7, तो ये पहला लूप है, ये दोनों चेंज करेगा, फिर ये इधर आएगा और ये इधर आएगा और फिर ये दोनों चेंज हो जाएगा, तो 2 लूप चल रहा है, इसलिए मैंने CX के अंदर 2 डाल दिया है। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे रिवर्स लूप करके मैं एक लेबल बना दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, रिवर्स लूप पे नॉर्मल स्वैप द वाइट। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे चलिए मैं एग्जांपल के साथ मूव AL, SI। अब यहाँ पे देखिए SI को नॉर्मल नहीं लिखे हैं SI की तरह, ठीक है, क्योंकि SI कोई वैल्यू नहीं है, SI कोई इंटीजर नहीं है कि भाई SI इज इक्वल टू दिस। SI एक पॉइंटर है ना। और ये पॉइंटर कहाँ दर्शा रहा है, तो SI को मैंने कहाँ पे सेट किया था, X पे सेट किया था, यानी कि 0.5 मतलब 5 पे सेट किया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या करो, मूव AL, SI, यानी कि SI के अंदर जो है उसको AL में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो AL का रजिस्टर के अंदर अभी मेरा क्या हो गया, SI क्या है, तो SI हम लोग का 5 है, तो मैंने 5 को AL के अंदर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करो, मूव BL, DI, और फिर क्या करो आगे देखते हैं। ये जो BL है इसके अंदर DI का जो पॉइंटर है, DI जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डाल दो। तो DI याद है मैंने x+3 पे किया था, यानी कि यहाँ पे किया था 7 पे, तो BL पे हम लोगों का 7 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि मूव SI, BL, यानी कि क्या करो, जो स्टोर द, यानी कि BL मतलब क्या है, BL तो लास्ट वैल्यू को दर्शा रहा है, तो उसको क्या करो SI पे भेज दो। तो यानी कि
यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग इसी में आगे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे SI पे क्या भेज दो, तो BL को भेज दो, है ना। तो BL पे क्या है हम लोगों का, तो 7 है, तो SI पे क्या चला गया, 7 चला गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लाइन पे क्या करो, मूव DI कॉमा AL, यानी कि AL पे जो है, AL का जो वैल्यू है उसको DI पे भेज दो। मतलब DI जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो DI हम लोग को कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो टेक्निकली DI यहाँ पे है, तो DI AL का वैल्यू को भेज दो। तो AL का वैल्यू में क्या है, तो AL का वैल्यू में 5 है, तो DI पे AL का वैल्यू को भेज दो, यानी कि 5 को भेज दो। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखिए SI पे स्टार्टिंग में शुरू किससे हुआ था, SI 5 पे था और DI 7 पे था। अब मैंने जैसे ये सब लूप चलाया तो इसके बाद देखिए SI पे क्या आ गया, 7 आ गया, है ना, और DI पे क्या आ गया, तो 5 आ गया। यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है, तो अगर आप बोलोगे कि ये भाई SI है, मतलब SI इसको पॉइंट कर रहा है, DI इसको पॉइंट कर रहा है, तो आप ये बोल दोगे कि टेक्निक आप चेंज कर दीजिए ना। अब सर आप घुमा क्यों रहे हो, एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हो, आप सिंपली करो कि SI पे DI का वैल्यू को भेज दो और DI पे SI का भेज दो, है ना। पर ऐसा हो नहीं सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलते हैं, SI DI का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इसी को चलिए मान के चलते हैं कि यही हम लोग इसी को स्वैप करना चाहते हैं, है ना। तो चलिए इसको AB मान के चलते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। A के अंदर मेरा 2 है, B का है मेरा 3 है, तो मैं इन दोनों को स्वैप करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि आप ये कर दो ना, A = B कर दो और B = A कर दो, है ना। तो ये नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते वो देखिए। अगर मैं कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इस दोनों को चेंज करना, तो मैं A = B कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक लाइन लिखा A = B, तब मैंने जैसे ही लिखा A = B, यानी कि A के अंदर जो है वो B का वैल्यू आ गया, यानी कि A के अंदर मेरा 3 आ गया। लेकिन अब अगर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए A = मैंने B कर दिया, तो हाँ भाई A के अंदर B का वैल्यू आ गया, यानी कि A के अंदर अभी 3 आ गया, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट लाइन पे B = A कर दो, तब तो ये हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अब टेक्निकली यहाँ पे जब मैंने लिखा A = B, यानी कि मैंने A के अंदर B का वैल्यू 3 को ला दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा ना, तो मेरा A का जो रियल वैल्यू था, A जो 2 था, वो लॉस्ट हो गया, वो अब है ही नहीं, है ना। तो उसको मैंने कहीं स्टोर करके रखा ही नहीं था, मैंने A के अंदर B डाल दिया, तो यानी कि अब A के अंदर क्या है, 3 है। अगर मैं अब नेक्स्ट लाइन पे B = A कर दूंगा तो भी हम लोग का 3 ही प्रिंट होगा, क्योंकि A के अंदर भी हम लोग का 3 है, तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। A का जो रियल वैल्यू था 2, वो लॉस्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले उसको SI का जो वैल्यू है उसको मैंने AL में स्टोर कर दिया और DI का वैल्यू को मैंने BL में कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, BL के अंदर SI को डाल दिया, SI के अंदर मतलब DI के अंदर AL को डाल दिया, समझे। तो ये मैंने याद है, यहाँ से मैंने स्वैप करके इतना दूर ले आए थे, ये एक्स्ट्रा मैं बताया हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट पेयर। ये जब मेरा फर्स्ट राउंड खत्म हुआ तो मैं जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा दूंगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए INC SI, यानी कि क्या करो, इंक्रीज़ कर दो SI को। INC मतलब इंक्रीज़ SI, यानी कि SI अभी पहले स्टार्टिंग में 5 पे था, SI मेरा 5 पे था, तो उसको इंक्रीज़ करके 4 पे, यानी कि उसके नेक्स्ट प्लेस पे भेज दो, यानी कि 4 पे आ गया। और फिर नेक्स्ट क्या करो, डिक्रीज DI, यानी कि DEC DI, यानी कि DI को एक पीछे ले आओ। DI मेरा यहाँ पे था, उसको डिक्रीज करके यहाँ पे ले आओ, यानी पीछे पे ले आओ, है ना। यानी कि अब SI 4 पे, DI 6 पे। फिर से नेक्स्ट लाइन क्या करो, देखो लूप, रिवर्स लूप, यानी कि क्या करो, लूप चला दो, मतलब ये लूप चलाओ, कौन सा, तो रिवर्स लूप। ये जो मेरा मैंने बनाया नाम रखा है रिवर्स लूप मेरे लेवल का, तो इसको लूप कर दो, है ना। तो फिर से मेरा ये चीज़ रिवर्स लूप पे आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा। फिर वही चीज़ होगा, मूव AL, SI, तो SI के अंदर अभी क्या है, तो 4 है, तो AL के अंदर 4 चला जाएगा। DI के अंदर क्या है, 6 है, तो BL के अंदर 6 चला जाएगा, सॉरी हाँ 6 चला जाएगा। फिर क्या होगा, मूव SI, BL, तो SI के अंदर BL का डाल दो, यानी कि BL के अंदर क्या है, 6 है, तो वो SI के अंदर चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, वही सेम चीज़, समझे, स्वैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का पूरा स्वैप हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये लूप कब तक चलेगा, अब ये रिवर्स लूप जो है, तो मैंने क्या बोला था, CX रजिस्टर क्यों बनाया है, तो लूप का ही काम करने के लिए ना। तो यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा है तो ये 2 बार चलेगा। तो ये जब स्टार्ट हुआ तो ये पहला लूप हुआ मेरा, फिर जैसे ही मैंने लूप रिवर्स लूप किया तो ये दूसरी बार चला, यानी कि यहाँ पे 2 से 1 हो गया। फिर जब दूसरी बार हुआ, यानी कि ये दोनों को जब चेंज किया तो 1 से 0 हो गया, तो हम लोग का CX 0 हो गया, तो बस ये लूप मेरा ख़त्म हो गया, है ना। तो रिपीट अंटिल CX इज 0, समझे। तो इस तरह से ये पूरा मेरा लूप ख़त्म, मैंने सब वैल्यू को स्वैप कर दिया, तो बस प्रोग्राम एग्जिट करो, वही सब लिखो, ख़त्म, समझे। तो इस तरह का ये कोड था, काफ़ी सिंपल था। ये सब जो लिखे ये सब भी पूरा आपको पता है
लिखना नहीं है, कमेंट है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे बता दी हूँ ताकि अच्छे से समझ जाओ चीज़ों को। पर ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये सब एक्स्ट्रा है। समझ गए? तो यही था इस वीडियो के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास यही 2 सेट था, सेट 1 और सेट 2, तो मैंने आपको ये दोनों बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और बाकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप अगर आगे भी सेमेस्टर फॉर एग्जांपल 3rd 4th का भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उन सब का भी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक वीडियो है 2 मिनट का, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।